गीता के 5वें अध्याय में 3रे अध्याय में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया है कि कर्म ठीक है कि कौन सा योग ठीक है। भगवान ने योगों की महिमा करते हुए उस वक्त कहा कि इस योग की अपेक्षा कर्म योग ठीक है, लेकिन 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा सब योगों से ये जो है न आत्म योग ऊंचा है। योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना। मेरा अगर अभिप्राय पूछता है तो उनकी कंपैरिजन में तो कर्म योग ठीक है, संसार की इच्छा और वासनाओं की कंपैरिजन में तो कर्म योग ठीक है, क्योंकि फल की इच्छा बिना का है। लेकिन इससे भी आत्म योग ऊंचा है। योगिनाम अपि सर्वेषाम, सब योगों में, लय योग, हठ योग, नादानुसंधान योग, ये तमाम योगों में योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना, जो मदगत हो गया है और अंतरात्म भाव से करता और आकाश पाताल में नहीं, अपने आत्मा परमात्मा में ऐक्य करता है। योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तः तमोमतः। जो श्रद्धा से मुझे अंतरात्म भाव से भजता है वो सब योगियों में श्रेष्ठ है। संसारी स्वार्थी आदमियों से तो योगी श्रेष्ठ है और कर्मी जो श्रेष्ठ है, तपस्वी श्रेष्ठ है, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, और योगियों में भी जो आत्मयोग करता है वो जल्दी मुझे पा लेता है, वो परम श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे योग करते करते ही आनंद आने लगता है और बाहर का आनंद की आसक्ति हटने लगती है। योगिनाम अपि सर्वेषाम, बहुवचन है। योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमता। कल रात्रि का श्लोक था संतुष्ट सततम योगी। सतत संतुष्ट रहने वाला। भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता, देवता सतत संतुष्ट नहीं रह सकता, गंधर्व सतत संतुष्ट नहीं रह सकता है, किन्नर सतत संतुष्ट नहीं रह सकता है, क्योंकि किन्नर नृत्य करेंगे, गंधर्व गान करेंगे, उतनी देर संतोष रहेगा, बाद में फिर देवता भोग भोगेंगे, संतोष रहेगा, बाद में पुण्य नाश हो जाएगा, फिर धनी धन देखेगा, थोड़ी देर संतोष, बाद में फिर सत्ता मिलेगी, सत्ता वाले को मिली उस देर थोड़ी देर संतोष, फिर बेचैनी चालू हो जाती। लेकिन एक ऐसा योग बताता हूं अर्जुन कि संतुष्ट सततम योगी, उसे ऐसा अंदर का सुख मिलता है, ऐसा खजाना मिलता है कि चोर चुरा नहीं सकते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं कि उस सतत संतोषी को नीचे गिरा दे, और ऐसा कोई पुण्य नहीं कि उसके और ऊपर ले जा सके। आत्म साक्षात्कार एक ऐसी ऊंचाई है कि कोई पाप उसे नीचे नहीं गिरा सकता है। वो शास्त्र और शास्त्र के अर्थों का, शास्त्र और शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करके बरते, तभी भी उस पर कोई सजा नहीं, उसका पुण्य क्षीण नहीं होता, उसका पुण्य बढ़ता नहीं और पाप बढ़ता नहीं, पुण्य घटता नहीं और पाप होता नहीं। क्यों? कि वो पुण्य और पाप दोनों नियमों से ऊपर चला गया है। पुण्य और पाप मन में रहता है, चित्त में रहता है, प्राणी तब तक रहते हैं। जब चित्त से संबंध विच्छेद हो गया, चित्त के दृष्टा भाव में आ गया, तो उसको पुण्य और पाप नहीं होता। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के स्वाभाविक स्वभाव से त्रिभुवन में प्रसिद्ध थे। शास्त्र तो यूं कहता है कि क्रोध करने से तपनाश होता है। लोभ में थोड़ा पुण्य बच जाता है, मोह में भी थोड़ा पुण्य बच जाता है, लेकिन क्रोध करो तो पुण्यों का नाश हो जाता है, तपस्या का नाश हो जाता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। दुर्वासा ऋषि ऐसे क्रोधी हैं कि आज तक प्रसिद्ध हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रोध करे कि ये तो दुर्वासा जैसा हो गया। अधिक से अधिक क्रोध की उपमा देनी हो तो दुर्वासा का नाम लो, पूरा हो गया, उससे बढ़कर कोई क्रोध ही नहीं। ऐसे वो क्रोध करने में प्रसिद्ध थे। बैठे हैं एकांत में,
चट्टान पर जंगल में दूर दूर नजर जा रही है, कोई ब्राह्मण दो पसार हो रहे, आवाज मारा इधर आओ। आए, बोले कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो महाराज जी तपस्या करने गए थे, इनको धन की इच्छा थी और मुझे पुत्र की इच्छा थी। हमने खूब एकांत में बैठ के तप किया और हमारा मनोरथ पूरा हुआ, आकाशवाणी हुई, हमको वरदान मिल गया है। बोले वरदान तो मिल गया है, लेकिन मेरी जहां तक नजर जाती है और मैं जिसको देख लूं और मेरे को प्रणाम नहीं करे तो उसका सर्वनाश होता है। जाओ, तुम्हारी तपस्या नाश हो जाएगी, तुम्हारा वरदान नहीं फलेगा। मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया? ऐसे दादागिरी से करते थे, बड़े दादागिरी दिखाते थे। भीतर भले कुछ भी हो, प्रेम हो, करुणा, कुछ भी हो, लेकिन दूर से नजर पड़ी और प्रणाम नहीं करके गया कि जा तेरा सत्यानाश हो, जा तेरी तपस्या नाश हो, जा तेरा ये हो जाए। ऐसे क्रोध में प्रसिद्ध थे। अब शास्त्र कहता है कि क्रोध करने से तम पुण्य नाश होता है, और बात सच्ची है। दुर्वासा ऋषि घूमते घामते एक दिन स्वर्ग में आवाज लगा रहे, हाय कोई माई का लाल जो मुझे अपना अतिथि बना ले, मैं किसी के वहां रहना चाहता हूं। अब साधु की सेवा, तपस्वी हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है, उनको कौन नहीं रखेगा। सूर्य निवास वाले बोलते हैं अरे हमारा तो पावन हो गया, पवित्र हो गया, संत रहते हैं तो बड़ा खुश होते हैं लोग, तो लेकिन दुर्वासा को रखने के लिए कोई तैयार नहीं। पुण्य तो होगा, न जाने किस बात पे नाराज हो जाए, न जाने कौन सी बात पे। और दुर्वासा बोलते है कोई माई का लाल मुझे अपना अतिथि रख दे, लेकिन शर्त है अगर मेरी आज्ञा के विपरीत हुआ, या मुझे थोड़ी भी प्रतिकूलता हुई, या मुझे नहीं संभाल सका, मुझे कोई बात नहीं रुची, तो मेरा नाम दुर्वासा है। दुर्वासा, कोई भी तिनखा भर भी गलती हो गई, देर से कोई दूध या कुछ या बिस्तर या कुछ भी, मेरी सेवा में कोई कमी त्रुटि रह गई, तो मेरा नाम दुर्वासा है। दुर्वासा सोचकर मुझे आमंत्रण देना। ऊपर से ये चैलेंज कर रहे हैं। गंधर्व भी भागे, सुना वापस, यक्ष, किन्नर, देवता, आखिर घूमते घामते मनुष्य लोक में आए। राजे महाराजे भी घबरा रहे। राजाओं के राजे जब श्री कृष्णचंद्र की द्वारका में पहुंचे हैं, दुर्वासा ऋषि और चौराहे पर आवाज लगाते हैं कि है कोई माई का लाल मुझे अपना अतिथि रख दे। लेकिन थोड़ी सी भी अवज्ञा होने पर, थोड़ी सी भी गलती क्षति होने पर मैं दुर्वासा हूं, श्रापित कर दूंगा। कृष्ण आए कि भगवान हमारे अतिथि हुई है महाराज। बोले मेरी शर्तें सुन लिया कि सब शर्त स्वीकार है। अब कृष्ण, और वो जमाने में धन वैभव तो छलाछल था, भारत में छनाछन था। अब श्री कृष्ण के पास और क्या कमी, रिद्धियां सिद्धियां जिनकी दासी, और उनके अतिथि हुए हैं एक बड़ा सुहावने खंड में। जो कुछ गादी, तकिया, बखमल, जो भी कुछ उस जमाने का सुहावना होता होगा, सजा धजा कमरा दिया। दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण के अतिथि हुए हैं। आज मैं ये भागवत का श्लोक तुमको समझाने की भूमिका बना रहा हूं। जय जय। एक बड़ा प्यारा श्लोक लाया बच्चा। निरपेक्षम मुनिर शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि अहम नित्यम पूयन्यम जी रेणु भी। जो निरपेक्ष, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा की, उसके चरणों की रज मेरे ऊपर पड़े, उस भाव से मैं उन महात्माओं के पीछे पीछे घूमता हूं, उन महात्माओं की मैं चाकरी करता हूं। ये आज भागवत का श्लोक मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्होंने अपने आत्मा परमात्मा को पा लिया है, ऐसे महापुरुष अगर मिलते तो मैं उनकी चाकरी करने को तैयार हूं। और कभी कभी मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं ताकि उनकी पद रेणु मुझे पावन कर दे। दूसरा एक प्रसंग आता है भागवत का। वसुदेव यज्ञ करते हैं और भगवान कृष्ण आगंतुक संतों की चरण पखाल करते हैं। कई संत थे, उसमें कोई विरला था तत्वज्ञानी।
पुराणों में, शास्त्रों में, भक्तमाल में जो चमत्कार आते हैं वो भक्तों के जीवन के चौथे शरीर तक पहुंचे हुए व्यक्तियों के। कई सकामी भक्त भी आते हैं, कई निष्कामी भगत भी आते हैं, कोई विरला विरला गुणातीत का वर्णन आएगा। शास्त्रों में भी साक्षात्कारी महापुरुषों का बहुत वर्णन नहीं, कहीं कहीं आया। तो संसारियों में तो भक्त श्रेष्ठ है, भक्तों में भी निष्काम भक्त श्रेष्ठ है, और निष्काम भक्त में भी कोई ऐसा है जो भगवान का साकार दर्शन किया हुआ है, वो श्रेष्ठ है। और साकार में भी वो श्रेष्ठ है जिन्होंने भगवान का तात्विक दर्शन किया है। ऐसे तत्ववेत्ता की महिमा भगवान कह रहे हैं। जैसे साकार भगवान का तो अर्जुन ने दर्शन कर लिया था, लेकिन भगवान के वास्तविक तत्व का बोध जब तक अर्जुन को नहीं हुआ तो अर्जुन का विषाद दूर नहीं हुआ, अर्जुन का भय दूर नहीं हुआ। नामदेव ने 52 वक्त भगवान का दर्शन किया था, लेकिन संत सभा ने उसे कच्चा घड़ा साबित किया। जब विठोबा के पास गए कि भगवान, ये संत लोग कहते तू कच्चा घड़ा है, इनको जरा चमत्कार दिखा दे। भगवान ने कहा नहीं, वो सही कहते हैं, तू केवल मुझ में विठल में ही भगवान देखता है, सर्वत्र भगवान नहीं दिखा, अपना आत्मा परमात्मा नहीं दिखा, तू कच्चा घड़ा है। नामदेव को विठल भगवान कहते तू कच्चा घड़ा है। भगवान पक्का घड़ा कैसे होऊंगा कि खेचर नाम के महात्मा रहते हैं जंगल में, उनके पास जा और तत्व ज्ञान का उपदेश लेकर वास्तविक मेरे तत्व को जानेगा, तब तू पक्का घड़ा होगा। बोले भगवान फिर आप उपदेश दो कि मेरा उपदेश तेरे पर असर नहीं करेगा, क्योंकि अपना निकट का संबंध हो गया है, जो श्रद्धा और जो जिज्ञासा चाहिए वो तेरे में नहीं रहेगी। नामदेव चलता चलता वहां पहुंचा है तो एक खेचर नाम के महात्मा लेटे हुए हैं। सुबह तो हो गई है, 8-9 बज रहे हैं, वो महात्मा लेटे हैं योग निद्रा में। नामदेव ने देखा कि ये महात्मा अभी तक सोए हैं, आलसी, और जहां सोए हैं पास में भगवान शिव है। नामदेव ऐसा देखकर वापस जा रहे थे तो महात्मा ने कहा क्यों रे नामा, विठल ने भेजा है ना, विठोबा ने, भगवान ने भेजा है। बोले महाराज आप तो तनरी जानो मनरी जानो पर अटिकीकन सोया हो अंधाता। हम तो सुना के ब्रह्मज्ञानी जो हैं, जो संत लोग है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अब नामदेव को पता नहीं कि ब्रह्मवेता जब उठता है तभी ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्मवेता आत्मज्ञानी जब उठे तभी उसका ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्मवेता सोते हुए भी नहीं सोता है, नींद में भी वो सजग रहता है अपने आत्मरस में। ऐसी ऊंची अवस्था आ जाती है। आप यात्रा करोगे फिर राज खुलता जाएगा। ये राज समझ में आता है, समझाया नहीं जाता पूरा। वो महात्मा शिव जी के बाण के तरफ पैर करके सोए। नामदेव ने कहा बाप जी, तो भगवान शिव रे माथे पग के राखे ने होता हो कि भाई बेटा देख, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे पैरों में ताकत नहीं कि मैं उठा के घुमा के रखूं। तू ऐसी जगह पर मेरे पैर रख दे जहां शिव न हो, जहां अशिव हो वहां मेरे पैर रख दे, जहां भगवान न हो वहां मेरे पैर रख दे। महात्मा ने तो योग बल से लीला की थी, उसको समझाना था सर्वत्र भगवान। नामदेव ने उठाए पैर, दूसरी जगह रखे, वहां शिवलिंग, तीसरी जगह रखे शिवलिंग, चौथी जगह घुमाता गया, पूरा अर्थ घूम गया, लेकिन जहां शिव वो महात्मा के चरण रखे तो शिवलिंग शिवलिंग। ओ नामदेव एकदम भाव में, प्रेम में आ गया, महात्मा के चरण उठा के अपने सिर पे रख दिए और महात्मा की चरण रज मिली। थोड़ी चित्त वृत्तियां शांत हुई, फिर महात्मा ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। नामदेव ज्ञातज्ञ हो गया, सर्वत्र हरि का अनुभव करने लग गया। अब नामदेव को छूकर जो हवा आती है न, वो भी खुश खबरियां फैलाती है। नामदेव की आंखों से जो वेव्स टपकते हैं वो भी लोगों के दिल में आनंद और प्रेम छलका देते हैं, क्योंकि साक्षात्कार किया है नामदेव ने। अभी तक तो भगवान का दर्शन करके अपने दिल को खुश कर रहा था, लेकिन आज सर्वत्र भगवान का दर्शन करके उसकी निगाहों में ऐसा जादू आ गया कि जहां उसकी नजर पड़ती है वहां बस प्रेम और आनंद छलकने लगता है। हरि हरि ओ हरि ओ हरि ओ घड़ी भर के लिए आंखें बंद करके
जिस भगवान की कृपा से हम कीर्तन करके अपने तन और मन को पवित्र कर रहे थे, बाहर की आंखें बंद करके घड़ी भर के लिए उस भगवान को धन्यवाद दो। हे मेरे दिल में बैठे हुए ईश्वर, हे मेरे हृदय के मंदिर में बैठे हुए मेरे भगवान, तेरी जय हो। हे हृदय के भगवान, हे मेरे दिल में बैठे हुए भगवान, मंदिर भी तेरी कृपा से बन सकता है। अगर तू दिल में नहीं हो तो मंदिर कौन बनाएगा? तू हृदय मंदिर वाला भगवान नहीं है तो बाहर के भगवान की कौन सेवा करेगा? सच्चा भगवान, तू मेरे हृदय के पाप ताप को मिटा के, अभिमान को मिटा के अपनी प्रेमा भक्ति, अपनी ज्ञान की धारा दे दे प्रभु। गहरी शांति में डूब जाओ। जन्म जन्म के पाप मिट रहा है, जन्म जन्म की चिंता मिट रही है। पापी आदमी को सत्संग में बैठने की रुचि नहीं होवे। तुम्हारे पाप मिट गए, इसीलिए सत्संग में रुचि हो रही है। पाप मिट गए हैं, अब भगवान के तत्व का बोध हो जाए बस। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बिंद्रावन की कुंज गलियों में, साधक की दिल की गलियों में, तू ठुमक ठुमक रास रचैया। हे मेरे कृष्ण, हे मेरे गोविंद, हे मेरे राम, हे मेरे शिव, हे मेरे अंबाजी, हे मेरे भगवान, हे मेरे गुरु, अनेक रूप तेरे ही हैं, सब थारी लीला है मारा नाथ। वाह वाह, तू जो करता है अच्छे के लिए करता है, तू जो करता है भला के लिए करता है प्रभु। हम संसारी आदमी नहीं जानते, लेकिन तेरी कृपा, जो कुछ होता है भले के लिए होता है। हमें तेरे ध्यान में डुबा दे प्रभु। मन ही मन भगवान को अपना मान लो। भगवान को अपना बनाकर प्रेम से उसका ध्यान करना चाहिए। भगवान को अपना मानकर प्रेम से उनका भजन करना चाहिए। भगवान को अपना मानकर उनको अपनी बात सुनाना चाहिए। वो सुन सकता है। बाहर का आदमी तो तुम्हारी बात सुन के हंसी भी कर लेगा, तुम्हारी बेइज्जती भी कर लेगा, तुम्हारी चुगली भी कर लेगा, लेकिन तुम अपनी बात भगवान को सुनाया करो। तुम्हारे दिल में बैठा वो सुनता है, उसको सुनाया करो। और दूसरे दिन प्रभात को उसी का जवाब भी लिया कर, वो जवाब भी देता है। हे मेरे अंतर्यामी, हे योगियों की आत्मा, हे मीरा के कन्हैया, हे शबरी के राम, हे भक्तों के भगवान, हे महावीर की आत्मा, हे बुद्ध का बौद्धत्व, हे कबीर का अलख, हे शंकराचार्य के ब्रह्म, तू अनेक में एक का एक सनातन है, जिसने तेरे को पा लिया। नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम। जिन्होंने तुझे पा लिया है, ऐसे बुद्ध पुरुष, अरिहंत और सिद्ध जो है, उनको हमारे प्रणाम हो। उन ज्ञानवानों को हमारे हजार हजार प्रणाम हो, जिनके हृदय में तू प्रकट होता है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित। राजचंद्र ने ठीक कहा है, जो देह में रहते हुए भी देह से परे अपने आत्मा में विराजता है, सनातन तत्व में, ऐसे महापुरुष को हमारे हजार हजार प्रणाम हो। भगवान कृष्ण ऋषियों को कहते हैं, मंदिर की पूजा, मस्जिदों की पूजा, गिरजाघरों की पूजा करने से थोड़ा पुण्य होता है, लेकिन हृदय का अज्ञान नहीं जाता है। तुम्हारे जैसे आत्मज्ञानी महापुरुषों का एक मुहूर्त का सत्संग भी न जाने कितना ज्ञान का खजाना भर देता है। हृदय का अज्ञान निवृत्त हो जाता है। इसलिए ऋषिवर, मुझे पग धोने दो। जिनका चिंतन और ध्यान करके दुनियादार पवित्र होते हैं, वे भगवान ऋषि के पैर धोने में संकोच नहीं करते हैं। क्या भगवान की उदारता है, क्या भगवान का जगत वात्सल्य है। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि को भगवान विष्णु ने अपना अतिथि रखा है, और दुर्वासा को तो कुछ न कुछ पैदा करना था, बहाना।
दुर्वासा जीमने बैठे, 2 ग्रास खाए, उठ के चल दिए। दूसरे दिन जिमने बैठे तो 4 आदमी का खा गए। मैं जिमूंगा ऐसा सोच बोल के जाते, मैं नहा के अभी आया कह के जाते और नहाते नहाते शाम हो जाती है और फिर चले जाते दूसरे जगह। 2 दिन तक नहीं आते। कभी आते तो 10 साधु लेकर आते हैं। जिमने बैठे और साधुओं को अगर पूरा नहीं मिलता तो गुस्सा करके नाराज हो जाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी रिद्धि सिद्धि के बल से, अपनी प्रेमा भक्ति के बल से, अपने संत की मूल्य बढ़ाने के भाव से भगवान सब तैयार रखते थे। दुर्वासा ने देखा कि कोई पकड़ में नहीं आ रहे, तो कभी खाते खाते उठ जाए, कभी खाने को मंगावे और मुंह घुमा के बैठ जावे, सब अंगड़ाइयां करे। लेकिन भगवान सब अंगड़ाइयां सहते हुए भी दुख नहीं करते। भगवान क्रोध नहीं करते, दुख नहीं होते, मुस्कुराते। जीसस कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। जिंदगी में जीसस बेचारे हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। सदा देखो तो बंसी बज रही है, पूतना जहर पिलाते तभी भी मुस्कुरा रहे हैं, यशोदा बांधती है तभी भी मुस्कुरा रहे हैं, और प्रभावती हाथ पकड़ के घसीटती ले जा रही है तभी भी मुस्कुरा रहे हैं। महाराज मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, आ गया, आ गया। आज ये ज्ञान सत्र का आखिरी सत्संग है। भगवान कृष्ण ने सारी की सारी सेवा संभाल ली। दुर्वासा ने देखा कि कोई पकड़ में नहीं आ रहे। एक दिन क्या करा दुर्वासा ने, जो चंदन के पलंग बने थे, गादी तकिए मखमल के सुहावने सुंदर भर्त भरे हुए फर्नीचर के अपने खंड में दुर्वासा ने एकत्रित करके उसमें आग लगा दी। आग लगा के हो करके बाहर निकल गए। ए कृष्ण, एक नैया देख क्या हो रहे है, बारो के हो रहे है। कृष्ण बोलता है, गुरु महाराज ठीक हो रहे थे करो कि मैंने भूख लगी है, खीर लाओ खीर। अब एक तरफ आग लगा दी है और कृष्ण को बोलते काय हो रहे हो, कृष्ण बोलते ठीक हो रहे हो, फरियाद नहीं करते। अरे मेरे को खीर खानी है। अंतर्यामी कृष्ण ने खीर का कढ़ावा तैयार रखा था, धर दिया, लो गुरु महाराज। बोले तेरे को खबर कैसे पड़ जाती, उच्चा है तू बड़ा, खीर तैयार रखी है। बोले हाँ गुरु महाराज, आपकी शर्त थी कि मैं जब मांगू, जिस वक्त जो चीज मांगू तैयार होनी चाहिए, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। तो महाराज गुरु महाराज को नाराजगी कर लागो। महाराज गुरु महाराज को ऐसे पंथ वाले नहीं थे, दुर्वासा ऋषि ज्ञानी थे, आत्म साक्षात्कारी थे। खीर खाई, दुर्वासा ने थोड़ी खीर खाई, जूठी कर दी। बोले कन्हैया इधर आ, ये खीर खा ले। बड़े प्रेम से खाते हैं। वाह क्या भगवान की उदारता है। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। कहते नहीं है, व्यवहार करके दिखाते। खीर खा रहे दुर्वासा की झूठी। ए कन्हैया मत खा, ये खीर तेरे शरीर को चौपड़ दे। कुछ न कुछ नाराजी करना है ना उनको, तो कुछ न कुछ झगड़ा हो, कुछ न कुछ फैल हो जाए। कृष्ण फैल करने के लिए तो कर रहे हैं कुछ न कुछ, लेकिन यहाँ गुरु पक्का है तो चेला भी सवाया है, कम नहीं है। अरे ए कन्हैया ये खीर तू चुपड़ ले। कन्हैया ने बड़े प्रेम से खीर चुपड़ ली, झूठी गुरुजी की है लेकिन चुपड़ ली। ओ रुक्मणी खड़ी खड़ी हंस रही है कि गुरु भी तो पक्के हैं लेकिन मेरे प्रभु भी कच्चे नहीं है, बड़े नटखटिए हैं। दुर्वासा की नजर पड़ गई, वो हंसी रही है भाई है। बोले तू हंस, दांत काढ़े, इधर आ। वो आई, उसको चोटलो पकड़ो। चोटला पकड़ के अपने हाथ से वो जो जूठी खीर थी ना, रुक्मणी के मुंह पर बना दिया हनुमान जी का भाई बंद, हनुमान जी की मित्र बना दी, बस चुपड़ दी। अब अपने सामने अपनी लुगाई को कोई झूठी खीर चुपड़े, महाराज खून गर्म होना चाहिए, कुछ न कुछ तो होना चाहिए, भड़कना चाहिए। लेकिन भड़कने की जगह पर कृष्ण थे नहीं। कृष्ण सब में एक और एक में सब देखने वाले थे। जब चाहे तब भड़क सकते हैं, जब चाहे तो क्षमा कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। कहां भड़कना, ये अक्ल नहीं चाहिए। जय जय। हमें क्रोध आता है ना, जब क्रोध आता है तो हमें अंधा कर देता है, काम आता है तो अंधा कर देता है। लेकिन ज्ञानी जब जरूरत पड़ती तो क्रोध का उपयोग करता है। ज्ञानी में अज्ञानी में इतना फासला है
कि जिसको आत्मरस मिला है वो जिस वक्त जिस चीज की जरूरत पड़ी उसका उपयोग करेगा, और जिसको आत्मज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं है, तो जैसा विकार आया वो ऐसा गिर जाएगा। तो विकार हमको पकड़ के नचाएं तो हम हो गए दास, लेकिन विकारों का हम उपयोग करें तो हम हो गए स्वामी। इसलिए साधु को स्वामी बोलते हैं। स्वामी का मतलब लाल कपड़े नहीं, स्वामी का मतलब है विकारों पर हुक्म चलाने वाले के रास्ते पर है, या विकारों पर हुक्म चला सकता है, उसका नाम स्वामी है। कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही। कबीर जी कहते हैं कि जोगी जगत का गुरु होता है, लेकिन कैसा कि जो जगत की इच्छा छोड़ दे, जगत की चापलूसी छोड़ दे, जगत के विकारों में न गिरे। कबीर कहते हैं जोगी जगत का गुरु होता है। अगर ऐसा नहीं है तो जगत उसका गुरु बन जाता है और वो जगत की खुशामत वाला हो जाएगा। कबीरा जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आश, जो जग की आशा करे तो जग गुरु और वो दास। तो भगवान कृष्ण तो जगत गुरु है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। आखिर दुआसा प्रसन्न हुए हैं और कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण तूने खीर सारे शरीर को तो लगाई, लेकिन भैया पैर को क्यों नहीं लगाई, पैरों को क्यों नहीं लगाई, पैर कच्चे रह गए, ये सारा शरीर वज्र काय हो गया। कृष्ण ये तूने गलती की। रुक्मिणी पर कृपा करके दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण तूने मेरे को खुश रखा है तो तेरा नाम लेंगे वे लोग भी खुश हो जाएंगे। तूने मेरा आदर किया है, तूने मेरा आदर किया है तो ब्रह्मा जी जैसा भी, ब्रह्मा जी का भी लोग उतना आदर नहीं करेंगे। हे कन्हैया तेरा उतना आदर होगा, सृष्टिकर्ता का भी उतना आदर नहीं होगा। हे कृष्ण जितना तेरे नाम का आदर होगा। गुरु ने वरदान दे दिया है। आज लोग प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण को गुरु महाराज कहते हैं कि तूने मेरे को खुश रखा है, तूने मेरी सेवा की है, अब जगत तेरी सेवा करेगा और तेरा नाम लेने वाला भी खुशी का अनुभव करेगा। मेरा वरदान है। लेकिन देख भैया कन्हैया, तूने एक गलती कर ली और मेरी जूठी खीर सारे शरीर को लगाई, तेरा शरीर तो वज्र जैसा होगा, उस पर किसी का हथियार नहीं लगेगा। मेरी खीर तूने लगाई, मेरी आज्ञा का पालन किया, तेरा शरीर तो वज्र का हुआ, लेकिन भैया तूने एक गलती किया, पैरों के तले क्यों नहीं लगाई, पैरों का तल्ला तेरा कच्चा रह जाएगा, उसको ख्याल रखना, बाकी शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। वह भी ऐसा कि पारधी का बाण पैरों तले लगा, और जगह लगता तो फैल हो जाता। आपने देखा होगा कि रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ जी की। अहमदाबाद में रथ यात्रा निकली है, छुट्टी होती है, सैकड़ों आदमी इकट्ठे होते, हजार होते, फिर लाखों की भीड़ होती है। रथ यात्रा में एक ऋषि की, एक सूफी फकीर की आध्यात्मिक कल्पना है। रथ यात्रा निकला, रथ कहता है कि देखो मैं कितना बड़ा हूं, हजारों हजारों प्रणाम लोग मुझे कर रहे हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरा कितना मूल्य है। पथ ने कहा पागल, तेरा मूल्य नहीं है, मूल्य तो मेरा है कि तुझे मैं आधार दे बैठा हूं। पथ कहता है, रास्ता कहता है कि लोग प्रणाम करते तो मेरे को झुकते हैं, रथ बोलता है नहीं मेरे को झुकते हैं। मूर्ति मुस्कुराती है, बोले दोनों पागल हो, दोनों में अक्ल नहीं है। न रथ बड़ा है न पथ बड़ा है, बड़ी तो मैं हूं, मेरे को प्रणाम करते, तुमको कोई नहीं पूछता है। तब एक सच्चे हृदय की महिला में परमात्मा प्रकट हुआ था, वो मुस्कुराया, अरे रथ तू भी पागल है, पथ तू भी पागल है, अरे मूर्ति तुझे भी पता नहीं कि कारीगर ने तुझे बनाया था, हथौड़े खा खा कर। अब पुजारी जब बिठाए तब बैठे, पुजारी जब रथ से निकाले तो निकले। न रथ बड़ा है न पथ बड़ा है न बैठी हुई मूर्ति बड़ी है, बड़ा तो वो परमात्मा है कि हर दिल नाच नचाता है। पुजारी के दिल में भी पूजा करने की शक्ति देता है, कारीगर के दिल में कारीगरी देता है, महिला के दिल में महिला देता है, और देखने वालों के दिल में भी वही बैठा है और प्रेरित करके लाया है। बड़ा तो वो अंतर्यामी आत्मा है, न रथ बड़ा है न पथ बड़ा है न बैठी हुई मूर्ति बड़ी है, बड़े में बड़ा तो वो परमात्मा है कि हजारों मूर्तियों को नाच नचा रहा है और कभी कहता ही नहीं मैं बड़ा हूं। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुयेयम
अधिरेणु भी जो निरपेक्ष है, निरंतर मेरा मनन करने वाला है, शांत और द्वेष रहित है और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। ये भागवत का श्लोक है। ऐसे जो आत्मज्ञानी जड़ भरत जैसे, रघुगण राजा को कहते हैं कि जड़ भरत पालखी उठा रहे रघुगण की, रघुगण बोलते हैं कि तुझे चमड़ा उतार दूंगा, उधेड़ दूंगा, ठीक से चल, तुझे मारूंगा। वो संत बोलते मेरे कंधे चला है। 4 कदम कोई संत के साथ चलता है तो उसका भी भगवान कल्याण करते हैं। ये तो कई कदम मेरे कंधों पे चला है, ये अगर नरक में जाए तो शोभा नहीं देता, इसका बिगड़े नहीं। क्या ज्ञानियों की उदारता है। जो गालियां बक रहा है, जो हिंटर मारने की चैलेंज कर रहा है, उसके प्रति भी हृदय में द्वेष नहीं है। जड़ भरत कहते हैं कि राजन, एक मिट्टी का पुतला है, उसके कंधे पर डोली का खंभा है, उस डोली में एक दूसरा पुतला बैठा है। अब वो डोल वाला पुतला चलते हुए पुतले को मार देगा, थप्पड़ मारेगा, हिंटर मारेगा, तो मिट्टी का पुतला मिट्टी के पुतले को मारेगा, लेकिन मेरे आत्मा को तो कुछ नहीं होगा, मेरे को कौन मार सकता है। ऐसे जब ज्ञान के वचन कहे तो जो राजा चमड़ा उधेड़ने के लिए धमकाता था और नीचे उतरने वाला था, वो छलांग मार के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पैर पकड़ के रो रहा है कि भगवान आप तो कोई जीवन मुक्त मालूम होते हो, आप तो ज्ञानवान मालूम होते हो। मैं राज्य पाठ छोड़कर डोली में बैठकर संतों के आश्रम की धूल छानने को जा रहा था, कहीं मुझे आत्मज्ञानी संत मिल जाए, मुझे आत्मा का रस दे दे, मुझे अंतर्यामी परमात्मा का स्वाद चखा दे, ये संसार भव सागर से तार दे, मुझे शांति का दान कर दे, मुझे प्रेम का दान कर दे, मुझे भक्ति का दान कर दे, मुझे ज्ञान का दान कर दे। ज्ञान का दान लेने के लिए महाराज मैं भटक रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं कि कहार तुम्हें कैसे पकड़ लाए। मैं तुम्हारा कोई न पंथ दिखा न कोई संप्रदाय दिखी, तुम जड़ जैसे लगे, तुमको पकड़ के उन्होंने डोली में लगाया। मैं आपके लिए बक रहा था, महाराज मुझे माफ करो। उन्होंने कहा बेटा इसमें क्या है, कोई बात नहीं, माफ करने की क्या बात है, लेकिन अब तेरे को क्या चाहिए कि भगवान मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दो। तब रघुगण राजा को जब भरत जी कहते हैं कि जब तक पद रेणु, आत्मज्ञानी महापुरुष के पद रेणु में तू स्नान नहीं करेगा, तब तक तेरे अंदर के मैल और शोक दूर नहीं होंगे। ऐसा आत्मज्ञान हम लोगों को भगवान की कृपा से मिला है। पद रेणु का अर्थ है पैरों की चरण रज, तो ठीक है, लेकिन महापुरुषों का जो अनुभव है वो, उसमें अगर हम स्नान करें तो हमारे पाप और ताप कट जाते हैं, जीव जीवन मुक्ति का आनंद लेने लगता है। 5, 25, 100, 200, 500 आदमी होते न बाजार में, तो पुलिस की 2-2 गाड़ियों का बंदोबस्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ हजारों आदमी है, एक पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्या है ये सत्संग का प्रभाव है, भगवान के प्रेम का प्रभाव है। सैकड़ों वॉलंटियरों की जरूरत पड़ती है, यहाँ एक भी वॉलंटियर ना हो तो चल जाता है। अब देखो सन्नाटा, शांति, वॉलंटियर भी नहीं, शुरू में भले वॉलंटियर 2-4 कर लें कुछ, बाद में देखा जाए जो भगवत चर्चा चालू होती है ना, तो वॉलंटियर पना भूल जाते हैं, वो भी श्रोता बन जाते हैं। ये भगवान की चर्चा का प्रभाव है, आत्मज्ञान की चर्चा का प्रभाव है। मेरे गुरुदेव मुझे कथा सुनाया करते थे। एक सेठ था बड़ा भारी, उस जमाने में भारी, अभी के जमाने में तो हल्का। उस जमाने में किसी को लाख रुपया हो जाए तो ध्वजा चढ़ते थे कि लखपति है, लखपति समाज। लखपति समाज भी मैंने कहीं पढ़ा है, इधर कहीं है लखपति समाज। लखपति माना बड़ा टाइटल हो गया, आजकल तो करोड़ भी कुछ नहीं है। एक सेठ लखपति था, 2-2.25 लाख उसके पास कीमत थी, मूड़ी थी। उस जमाने 2.25 लाख प्राचीन जमाने में बड़ा हो गया, 2.25 अरब समझ लो, 2.25 लाख करोड़ समझ लो। वो सेठ समझता था कि पैसा कमाना और जरा ठाठ से रहना ये जिंदगी है। उस बेचारे को पता नहीं कि पैसा कमाना और ठाठ से रहना जिंदगी नहीं है, जिससे सारा जीवन संसार चलता है, उस परमात्मा का रस लेना ही सच्ची जिंदगी है। उस सेठ को कोई गांव के लोगों ने कहा कि सेठ जी आप पधारो, बाप जी हमारा गुरु महाराज आया है, संत आया है, सेठ जी ते पधारो, ते स्वागत करवा पधारो। एम नहीं पधारे तो स्वागत राबा ने पधारो तो खरा अंदाता। मोटा माणस है, भारे माणस है के भारे माणस जल्दी नहीं पधारे,
तो स्वागत रे माटे पधारो, पण अंदाता पधारो। सेठ गया, सत्संग सुना। सत्संग तो क्या सुनना था, उसको विधि कर लिया, लेकिन संत के वचन और संत की निगाहें पड़ी, उसके कुछ पाप कटे। दूसरे दिन लोगों ने कहा कि बाबू जी आज भी पधारोगे, ठीक रहेगा, जरा गांव की शोभा है, अच्छे अच्छे मनक आवेगा, गांव की जरा शोभा है, आप पधारो। आया। तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे करते करते सेठ को 2-4 दिन सत्संग सुनने के बाद रस आने लग गया। पाप करते हैं त्यों रस बढ़ता है, रस बढ़ता है त्यों पाप भागता है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। पहले के बहुत पाप होते, अभिमान होता है ना, तो सत्संग में आदमी नहीं बैठ सकता है। लेकिन जो सत्संग में बैठता जाता है ना, अभिमान और पाप भाग जाते हैं, फिर सत्संग से उठने की इच्छा नहीं होती। उठने की इच्छा नहीं हुई तो समझ लो कि अब पाप नहीं बचा है, और बैठने की इच्छा नहीं होती तो समझो कि अब पाप बहुत नचा रहे हैं, उठा रहे हैं। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। खूब बुखार लगे, खूब ज्वर आ जाए तो आदमी को भूख नहीं लगती, ऐसे खूब पाप होते हैं ना तो सत्संग की भूख नहीं लगती। खूब पाप होगा, कोई आदमी आपके गांव में पड़ोस में हो और बहुत बदमाश हो, लुच्चा हो, उसको आप बोलो कि चलो कथा में, चलो सत्संग में, एक बार तो आएगा नहीं, आएगा तो बैठेगा नहीं, और बैठा तो तुम्हारे को बोलेगा कि उठो उठो उठो। उसका कसूर नहीं, वो पाप उसको छलाछल करा रहे, वो बताओ 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 बताओ, क्योंकि ओटे जानो, अरे ओटे तो 40 साल रहा, क्या मिला तेरे को? बाजार जानो है, ओठे जानो है, ओठे करनो, सारी जिंदगी ओठे वोठे करी तो क्या मिला तेनो भाया? काऊ मिलो था ने? पर वो पाप कूदा कूद करावे, जाओ 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 कटे जाओ के बड़ा दिया जाता रहेगा, बस जाते रहेगा, ओटे जाओ ओटे जाओ, अरे अटे जा, ओटे ओटे कतो जाएगा, अटे जा भाया। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। पहले के जो पाप जोरदार पड़े न तो उसको सत्संग में रुचि नहीं होती। जिसके पुण्य है न वो तो सत्संग का नाम सुनेगा, कथा का नाम सुनेगा न, भागेगा। जिसका पुण्य है उसको सत्संग में, संत दर्शन में, भगवान के वचनों में, भगवत शास्त्रों में, वेदांत में, सनातन सत्य की बातों में उसको आनंद आएगा। लेकिन जिसको मत पंथ होगा, आग्रह होगा, बोलेगा ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। अरे सबके अंदर जो ठीक बेठीक को देखने वाला है वो भगवान के ओर देख। तू दुनिया में पाप देखने को आया क्या? बुरा देखने की बजाय भला देखना अच्छा है, और भला देखने की अच्छा भगवान दूसरे के अंदर देखना अच्छा है, और भगवान देखने की वजह से अपने हृदय में भगवान देखना अच्छा है, और अपने हृदय में भगवान देखने की वजह सर्वत्र भगवान देखना बढ़िया बात है। ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वरो सर्वभूतानां, फिर से ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वरो सर्वभूतानां, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि, यंत्ररूढ़ानि माया, यंत्ररूढ़ानि। ईश्वर सबके हृदय में है, न जाने कब किसके दिल में प्रकट हो जाए कहना मुश्किल है। रोहिदास चमार के दिल में भी प्रकट हो सकता है, सदना कसाई के दिल में भी प्रकट हो सकता है। कल मैंने बिल्व मंगल की कथा सुनाई थी कि वो चिंतामणि के हृदय से भी प्रकट होकर बिल्व मंगल को संत सूरदास के रूप में बदल दिया उसने। ईश्वर तो सबके हृदय में है। तो हम संसार में दोष देखने के लिए हमारा अवतार नहीं हुआ। दोष देखने की बजाय गुण देखें, गुण देखने की बजाय उसमें भगवान देखें, और भगवान देखने की बजाय अपने में भी भगवान देखें, और अपने में ही भगवान देखने की बजाय सब में भगवान देखें। जो दुख में दुखी और सुख में सुखी हो जावे वो लोहे जैसा है, लोहे जैसी कीमत है उसकी। जो दुख पड़ा तो दुखी हो गया, जरा सा दुख आया कि आए रे बाबा रे मैं तो मरी गया रे, बाप जी मैं तो मरी गया रे, ओए बाप जी रे, खाटा उगरा आवे, खाटा उड़का आवे। अरे खाटा उड़का आवे तो मरी गया कौन सोचो, मरी गया सोचो तो खावा पचे नहीं,
और फिर खाटा ओडकार वधे। खाटा ओडकार क्यों आवे? एसिडिटी हुए, पहले का खाया पचाया नहीं और ऊपर से दूसरा खाया, ऐसा बचपन में किया है तो फिर आगे चल के खाटा ओडकार होगा, छाती जलेगा कि बाप जी अबे कहूं करा, मरा मैं तो कहूं करा। एसिडिटी हुई है कि डॉक्टरों के पास दवा नहीं है एसिडिटी की, लेकिन मैं बताता हूं ऐसा तुम करोगे ना एसिडिटी भाग जाएगा। एक किलो पानी, उनमें थोड़ा नमक छोड़ दो, आधा तोला 1 तोला, फिर पंजों के बल से बैठ जाओ और गुनगुना पानी पी लो। इतना पी लो कि तुम्हारे को भर जाए, 1 किलो 1.5 किलो जितना पी सको। फिर दातुन डाल के, ब्रश डाल के, उंगली डाल के उसका वमन कर दो खाली पेट। हफ्ता में 1 दिन करो तो जो छाती जलती होगी, हाजमा खराब होगा, एसिडिटी होगी, कईयों का छाती बढ़ती है और डकार आते, खट्टे डकार खराब है, वो जहर है। तो अठवाड़े में, हफ्ता में 1 दिन ऐसा वमन कर ले, एसिडिटी, खट्टे डकार, ये सब दूर हो जाएगा। दूसरा जल नीति होती है। आंख की 64 छोटी मोटी बीमारियां, कान की 32 बीमारियां, गला की बीमारियां, नीचे की, ऐसे कुल मिलाकर 1500 छोटी मोटी बीमारियों को फायदा करता है वो जल नीति। खर्च कुछ भी नहीं। आज का जमाना कहता है कि आंख का इलाज करना है तो आंख के स्पेशलिस्ट के पास जाओ, कपड़ा फाड़ के फिर सी लो, तभी भी उसमें डोरा तोड़ के गांठ बांध लो, गांठ तो रह जाती ना। ऐसे ही जो ऑपरेशन करके आदमी ठीक हो जाते हैं तभी भी कुछ तो रह जाता है, कटाकटी का सांधा। एक ऐसा तरीका था प्राचीन भारत में कि आंख का ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको भी नहीं पड़ेगी। मैं बता देता हूं, हमारे मस्तिष्क में, अब देखो ये तत्व ज्ञान की कथा करते करते तुम्हारे इस आंख को भी, अगली आंख को तो ठीक करना है अंदर की, लेकिन इसकी आंख को ठीक करने की बात भी आ रही है कथा में। भंवरा न जाने कहां कहां से शहद इकट्ठी करता, लेकिन खाने वाले को भंवरा है सीधा। जय जय। आपको तैयार माल मिल रहा है कथा में। महाराज तो अपने मस्तक में, मुंह में लार आती कि थूक आती ना, उसके साथ विजातीय द्रव्य होता है, वो अगर मस्तक में रह जाए तो निजला होता है। बचपन में बाल सफेद हो जावा करे, निजड़ो समझो के, निजले की बीमारी। वो द्रव्य अगर आंखों के तरफ आ जाए तो आंखों की कोई ना कोई बीमारी हो जाती। वो द्रव्य कानों के तरफ आ जाए तो जल्दी बहरापन आ जाता है, रस्सी आ जाती है, कान की कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। वही द्रव्य अगर नाक के तरफ आ जाए तो थोड़ी सी ठंडी में नाक से गंगा जमुना बहेगी, थोड़ी सी सर्द गर्मी हुई तो नाकोड़ी फूटेगी, वो कमजोरी हो जाएगी। वही अगर आंखों की तरफ आ गया तो उधर हानि करेगा। वही द्रव्य अगर नीचे उतरता है तो दम्मा होता है, टीबी होती है। तो अब ऋषियों ने टीबी का स्पेशलिस्ट को तकलीफ देना, आंख का स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट भले रहे ठीक है, लेकिन एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि उस द्रव्य को बहिर्मुख कर देते, उसको बोलते जल नीति। 1 महीना में 5 नया पैसा खर्च होता है, ज्यादा, इतना सारा खर्च होएगा 1 महीना में 5 नया पैसा खर्च होगा। और ये 1500 बीमारियों में का जो बीज है वो भाग जाएगा बाहर, उसको बोलते जल नीति। ये जल नीति की बात मेरे गुरु महाराज ने अजमेर में कथा किया था, उसमें लोगों को बता दिया। पढ़े लिखे लोग थे तो वो लोग करने लग गए। तो दूसरे तीसरे साल बाबा जी गए अजमेर, तो लोगों ने बाबा जी के स्वागत में फल फूल तो रखे, लेकिन एक बड़ा बक्सा रखा, ट्रंक। बाबा जी ने कहा हम नहीं लेते ये सब नाटा वाटा। बोले बाबा जी ये तो आपको लेना पड़ेगा। बोले नहीं लेते, क्या है? खोलो। खोले तो पुराने चश्मे, कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई 15 माइनस, कोई 10 माइनस, कोई 12, ऐसे सब। बाबा ने कहा ये सब पुराने चश्मे कहां से लाए? बोले गुरु महाराज 3 साल पहले आप बता के गए थे कथा में, वो भगवान की कथा करते करते आंखों की कथा बताई थी गुरु महाराज आपने, वो आंखों की कथा हमने पचा ली है। और हम जड़ नीति करते थे तो हमारे माइनस घटे, फिर नंबर घटे, अब चश्मों की जरूरत नहीं। देखो हम कैसे हो गए बाबा जी।
दिखता है, पढ़ भी सकते, रात को भी दिखता है, दूर दूर का भी दिखता है बाबा जी। नहीं तो दूर का नहीं दिखता था, कभी रात को नहीं दिखता था, छोटे अक्षर नहीं दिखते थे, लेकिन जल नीति चालू कर दिया, ये दूर हो गया। तो मैंने आज बच्चों को कहलवाया था कि यहाँ के कुछ लोगों को जल नीति सिखा दो, फिर वो दूसरे भाइयों को सिखाएंगे, ताकि लोगों को बीमारियां तकलीफें कम हुआ करे। परदेश के लोग दान देवे 40 रुपया, तब इधर कैंप होते हैं आंखों के, 60 रुपया एक आदमी के पीछे दान देवे परदेश के लोग। उनके दान के पैसों से अपने आंख तो अपनी चिराते हैं, पैसे उनके हैं लेकिन आंख तो अपनी चिरानी पड़ेगा। रोटी तो उनकी है लेकिन पेट तो अपना बिगड़े। जय जय। रोटी तो बारातियों की है लेकिन जितनी जरूरत है उतनी खा, एक ग्रास कम खा। बारात का माल है तो ज्यादा खाया तो फिर रात को फिर छाती तपेगी। स्टेशन के उस पार आवाज सुनाई पड़े। खाना चबा चबा के खाना चाहिए। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, इसकी थोड़ी समझ होगी, ठीक रहेगा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, आए हकीम तुम्हारो डंडा। और हकीम कह दे तू बीमार है तो बोले चल चल भैया आराम करो। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, आ जाए हकीम। अब डंडा नहीं बोलते, उनको विदा दे दो। जय जय। पेट मुलायम होना चाहिए। इसके लिए पाद पश्चिमोत्तान आसन है, डायबिटीज दूर हो जाएगी, पेट की खराबियां, बहुवचन बोलता हूं, दूर हो जाएगा, अजीर्ण दूर हो जाएगा, आफरा दूर हो जाएगा, पेट की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। 2 मिनट करना चाहिए पाद पश्चिमोत्तान आसन। आसन का किताब है, उसमें चित्र भी लिखा है और क्या क्या फायदा होते वो सब लिखा है। ऐसे ये एक आसन में इतने सारे फायदे हैं, और सब आसनों की बात करूंगा तो 4 दिन चाहिए इधर। जय जय। इसलिए मैं जरा जरा हिंट दे रहा हूं कि सुबह सुबह माइया भाइया बाया भाया ऐसा करके यूं बैठ के अगर यूं थोड़ा 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 ये कसरत करे 5-7 मिनट, तभी भी किडनियां ठीक रहेगी, पथरी नहीं होगी और पेट की कुछ थोड़ी बहुत खराबियां दूर हो जाएगी और बुढ़ापे में घुटने नहीं पकड़ेंगे। ऐसे खाली करेंगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। अब मैं तो ऐसे जरा टेढ़ी जगह बैठा हूं, लेकिन सीधा आप माफ करना, पैर उधर कर रहे, दूसरी जगह नहीं है, यूं किया, ये जरा जोर से लंबा करना, इससे फायदा होता। गुजरात में अहमदाबाद है, अहमदाबाद का सिविल सर्जन बाद में दूसरी जगह भी हुआ और फिर वो सिविल सर्जनों का बड़ा होगा, वो पूरी गुजरात का डायरेक्टर बन गया और उसको ऑपरेशन कराना था। अब ऑपरेशन करता था वो बड़ा साहब था, पूरी गुजरात का डॉक्टरी विभाग में डायरेक्टर था। पहले सर्जन रहा था अहमदाबाद पर, दूसरी जगह, तीसरी जगह। इंदिरा जी आई थी तो उसके साथ साथ वो ही रहे थे, इतना बड़ा डॉक्टर। जय जय। वो आए मेरे पास, स्वामी जी वो जरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऑपरेशन कराना है। मैं क्या तुम इतना बड़ा डॉक्टर हो के भी अब पेट चिराओगे? मुफ्त में चीर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सांधा हुआ कपड़ा की कीमत उतनी नहीं होती। जय जय। अब तुम काय को भाया, तुम काय पाप कियो कि पेट चिराओ? बोले बाप जी और कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा भाई तो ऐसा आसन कर और ये थोड़ी सी ले जा बुट्टी खा ले और सब भगवान की दया होगा, मनोबल रखना। 3 दिन के बाद उसका लेटर आया कि बाप जी मैं तो बस चकित हो गया। चकित क्या हो गया? आसन में बड़ी शक्तियां हैं। जय जय। तो मैं तो चाहता था कि बाया को भी कोई बाया आसन सिखा देवे ताकि वो बाया भी तंदुरुस्त रहा करें। और आसन नहीं तो ये तुम बाया कर सकती है, ये पैर पे पैर रख के, ये फिर ये, इससे भी पेट की तमाम खराबियां कम होती। दूसरा है पैर के अंगूठे पकड़ के घुटनों के बीच सिर लगाए। पहले दिन 2 दिन जरा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 3 मिनट रोज कर देवे महाराज, इसके इतने लाभ हैं कि मैं बोलने बैठूं ने तो 4 दिन चाहिए, इतने लाभ हैं। शीर्षासन आधा घंटा करो, उससे जो लाभ होता है उससे भी इसमें ज्यादा लाभ होता है।
तो जाड़ा मोटा होने से आदमी पहलवान नहीं होता, जाड़ा होने से ताकत नहीं होती। अपनी जो रगा है ना, रगा नसा, रगा रगा क्या हुआ करे के, ये रगे हैं, रगों में ताकत चाहिए। ये आसन करने से, कसरत करने से तो मांसपेशियां बढ़ती, दंड बैठक करने से गामा पहलवान बुढ़ापे में मक्खी भी नहीं दौड़ा सकते थे, इतने लाचार हो गए। तो उससे तो पहलवाना हो, मोटा होता है। मोटा होने से आदमी मजबूत नहीं होता। आसन करने से अपनी जो शक्तियां हैं वो, चलते चलते गिर पड़े, फ्रैक्चर हो गया। खूब खांडा खाओ, खूब नमक खाओ तो हड्डियां कमजोर हुआ करे, और पैर गिर गया, मोच आ गई, फ्रैक्चर हो गया। जरा सा ये हो गया, फ्रैक्चर हो गया कि हड्डियां है कि प्लास्टिक की रबर है। जय जय। तो कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं? जो पचता नहीं हो, जो रुचता नहीं हो, जो पचता नहीं हो, उसको न खाएं। लेकिन जो रुचता हो और पचता न हो, उसको भी ढंग से खाएं और थोड़ा खाएं। लेकिन जो महाराज रुचता नहीं है लेकिन शरीर के लिए अच्छा है और पचता है, उसको चाह से खाएं। और जो रुचता है उसको संभाल के खाएं। जो रुचता है तो जल्दी जल्दी खाओगा, ज्यादा खाओगा, जल्दी जल्दी खाओगा, ज्यादा खाओगा तो फिर करेगा ओ, वो अंदर परेशान खाना होएगा, खाना परेशान होएगा, इसलिए रोएगा। वो अंदर पेट में बैठा बैठा भोजन रोता है, ओ ओ। मधुर मधुर नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि। साधक का सहारा नाम हरि हरि, भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि, गौरंग बोले प्यारा नाम हरि का किनारा नाम हरि हरि। मंगल मंगल नाम हरि हरि, ओम पावन पावन नाम हरि हरि, ओम पावन पावन नाम हरि हरि, मंगल मंगल नाम हरि हरि। तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो वो जानता है ना। तुम्हारे कानों में किसका नाम पड़ रहा है वो भी प्यारा जानता है ना। तुम जिसका नाम बोल रहे हो उससे तुम्हारी जीव पवित्र हो रही है, वो तो तुम भी जानते हो। तुम उसको प्यार करते जाओगे तो तुम्हारा मन बुद्धि उसमें मधुर होता जाएगा। पवन पावन नाम हरि हरि, मधुर मधुर नाम हरि हरि, कली का किनारा नाम हरि हरि, पाप का निवारक नाम हरि प्यारा नाम हरि हरि ओम हरि हरि, राम राम ओम शिव शिव ओम मीरा बोले प्यारा नाम, हर्षि बोले वही नाम, गौरंग का सहारा नाम हरि हरि, ओम कली का किनारा नाम हरि हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम हरि, ओम दिलों का दुलारा नाम हरि हरि, ओम कली का किनारा नाम हरि हरि, पावन पावन नाम ओम मधुर मधुर नाम हरि 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 हरि।
कली का किनारा नाम, पावन पावन नाम। हरि हरि का दुलारा नाम, हरि हरि आपका निवारक नाम, हरि हरि राम बोले प्यारा नाम, हरि हरि गौरंग बोले वो ही नाम। हरि हरि तुम कली का किनारा नाम, पावन पावन नाम, मधुर नाम, मधुर मधुर नाम। हरि पावन पावन नाम, हरि ओम पावन पावन नाम। हरि हरि मधुर मधुर नाम, हरि हो पावन पावन नाम। हरि मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में गुनगुनाए, तुकाराम महाराष्ट्र में नाचे, तो तुम उज्जैनी में गुनगुनाओ। बोले वही नाम, नरसिंह मेहता बोले नाम, गौरांग को गूंजे नाम, नानक का प्यारा नाम, कली का किनारा नाम, पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है।